स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सभी ग्रहों से ऊपर हैं हनुमान जी। आज लगभग हर व्यक्ति अपने एक हाथ में कुंडली और दूसरे हाथ में ज्योतिषी का पता लिए घूम रहा है कि कोई उसे ये बता दें कि उसका कौन सा ग्रह ऊपर नीचे चल रहा है। वह जानना चाहता है कि उसके जीवन में जो समस्या हैं वो किस ग्रह के कारण आ रही हैं। अर्थात कुल मिलाकर आज आदमी ग्रहों के कारण इतना भयभीत है कि वह इस भय से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे ज्योतिष विषय को लेकर कोई समस्या नहीं है और न ही मैं ज्योतिष पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, पर मुझे आपत्ति उन लोगों से है जो अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते हैं और फिर इधर उधर भटकते हैं। मुझे आपत्ति इस बात से है कि जब हमने हनुमान जी का हाथ पकड़ ही लिया है तो फिर बाकी सब कार्यों की आवश्यकता ही क्या है। जब हमने ग्रह नक्षत्रों से ऊपर उठकर परम पिता परमात्मा हनुमान जी के चरण पकड़ ही लिए तो फिर व्यर्थ में भटकने का क्या लाभ। यदि ये भटकन उन लोगों की होती जिन्हें हनुमान जी पर यकीन नहीं होता या जो लोग भक्ति मार्ग के साधक नहीं होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, पर ये भटकन उन लोगों की है जिन्होंने स्वयं को हनुमान जी के प्रति समर्पित कर दिया, हनुमान जी का गुरु मंत्र ले लिया, उन्हें गुरु रूप में धारण कर लिया और निरंतर नाम जप करते हैं, फिर भी ग्रहों के चक्कर में भटकते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब हनुमान जी को मान लिया तो फिर किसी ग्रह नक्षत्र के नाम से भय खाने की आवश्यकता ही क्यों है। हनुमान जी के चरणों में समर्पण के बाद फिर क्या आवश्यकता ज्योतिष की। क्योंकि जिसके संबंध जब देश के प्रधानमंत्री से हो जाएं तो फिर वह किसी छोटे मोटे मंत्री से नहीं डरता, और इतने के बाद भी जो डरे तो समझे वह महामूर्ख है। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष की कोई शक्ति नहीं होती या इन ग्रहों की कोई ताकत नहीं होती, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि चलो मान लिया कि ये नवग्रह हमसे बहुत ऊपर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पर इन नवग्रह से भी ऊपर एक ग्रह हैं और वो हैं श्री हनुमान जी का अनुग्रह। जिस पर हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए फिर अन्य ग्रह उसका भला क्या बिगाड़ सकते हैं। जिसके सर पर हनुमान जी ने हाथ रख दिया हो फिर भला सी कौन सी ताकत है जो हनुमान जी के रहते हुए उस व्यक्ति का बाल भी बांका कर सके। समस्या बस इतनी सी है कि हम हनुमान जी को ठीक से समझते नहीं हैं, क्योंकि यदि हम उनसे जरा भी परिचय होते तो उनके रहते हुए इधर उधर न भटक रहे होते। हम लोगों की इस भटकन के कारण ही तो न जाने कितनी अंधविश्वास की दुकानें बिना रुकावट के चल रही है। ज्योतिष जानने वालों को छोड़कर बात की जाए तो आज बाजार में न जाने से कितने लोग हैं जो दूसरों का भविष्य बताने का काम कर रहे हैं, जबकि वह ज्योतिष का ब सभी नहीं जानते, पर वह भी ज्योतिष के नाम पर अपनी दुकान खोलकर बैठा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में बड़ी संख्या में लोग डरे हुए घूम रहे हैं। और जब वो डरे हुए लोग इन तथाकथित ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो फिर वह बड़े तरीके से लोगों को मूर्ख भी बनाते हैं। यदि हम हनुमान जी के भक्त हैं तो फिर हमें एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम जिस धाम में खड़े हैं वह परम वात्सल्य धाम स्वयं में पूर्ण और समर्थ है। परम वात्सल्य धाम के द्वार पर सभी तरह के कार्यों की सिद्धि तो होती ही होती है और साथ ही हर प्रकार का संकट भी कटता है, पर आवश्यकता है तो केवल भावपूर्ण समर्पण की, क्योंकि ये चौखट न तो अंधविश्वास लोगों के लिए है और न ही पाखंड के प्रोत्साहित करती है। जो लोग सच्चे मन से पूर्ण भाव के साथ हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी उनके जीवन में सब कुछ मंगल कर देते हैं। पर जो लोग हनुमान जी के धाम में आने के बाद भी शंका करते हैं, संदेह और संशय रखते हैं, उनके काम कभी नहीं बनते, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हनुमान जी विश्वास के देवता हैं, इसलिए उनके चरणों में केवल अपना विश्वास चढ़ाना पड़ता है, बाकी काम हनुमान जी कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखें और इस व्यर्थ की भटकन को समाप्त कर दें, क्योंकि इस धाम में केवल उन्हीं के काम बनते हैं जो केवल हनुमान जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं।
से समझिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपसे मदद मांगे और कहे कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ, इसलिए कृपया मेरी मदद कीजिए, और कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति यही सब बातें 5-7 अन्य लोगों से भी बोले, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे कि ये तो बड़ा झूठा और दल बदलू व्यक्ति है। कुछ दिन पहले मुझे ही अपना सब कुछ बता रहा था और अब 5-7 अन्य लोग भी इसके अपने हो गए। आप झल्ला जाएंगे और कहेंगे कि अब तू वही जा, क्योंकि जब तेरे पास इतने लोग हैं तो मेरी आवश्यकता ही क्यों है। बस इसी तरह जब हम हमारे इष्ट हनुमान जी को छोड़कर किसी जादू, टोने, तंत्र और कुंडली इत्यादि के चक्कर में पड़ते हैं, तो फिर हमारा इष्ट हनुमान जी भी भक्तों से मुंह फेर लेते हैं, ये सोचकर कि इसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। और बिल्कुल यही कहानी हनुमान जी के साथ भी है, क्योंकि हनुमान जी को पूजने के बाद किसी अन्य ग्रह से डरना या हनुमान जी के भरोसे को तोड़ना है, और जब कोई उनके भरोसे को तोड़ता है तो फिर वह हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ज्योतिष के परम विद्वान थे, उनका कहा और लिखा गया कभी भी झूठा नहीं होता था, पर इतने के बावजूद भी जब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और उन्होंने श्री राम की शक्ति को जाना, तब उनको भी ये लिखना पड़ा कि जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गमयता संग शनिचर होत हुचेरो। आठ मैं पुनः यही कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर बरसे, तो इसके लिए आपको अन्य लोक देवताओं देहधारी गुरुओं का आश्रय छोड़ना पड़ेगा। आप केवल सीताराम हनुमान को पूजिए, केवल सीताराम हनुमान रटिए, क्योंकि उनसे बड़ी शक्ति पूरे जगत में कोई नहीं। परम पूज्य पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी द्वारा लिखित महाकाव्य वंदनीय मानस के तुलसी से ये पंक्तियां प्रस्तुत हैं। जिनके रहें राम रखवाते, ग्रह नक्षत्र बिगाड़े क्या। जे परिपूर्ण ब्रह्मा में डूबे, वे फिर और विचारें क्या। वही अनन्य जिताए उनको जीवन का संग्राम। शत शत तुम्हें प्रणाम, राम तुम्हें बारंबार प्रणाम। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।